हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर का, जिसमें टॉपिक है हमारा द नन प्रीस्ट टेल बाय जॉफ्री चौसर। यह जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जॉफ्री चौसर के द्वारा एक ऑल टेल्स का कलेक्शन लिखा गया था, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जिसमें से नन प्रीस्ट टेल नन के द्वारा बोला गया एक टेल है, जिसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेके चलती हूँ, ताकि आप श्योर हो जाए कि आप कौन सा पार्ट को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, जो सभी कॉलेजेस में लागू हो चुकी है और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो इसमें आज हम लोग सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 2 का, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2 पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 में जो टॉपिक है नन प्रीस्ट टेल बाय जॉफ्री चौसर, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो नन प्रीस्ट टेल है, जो पार्ट है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, उसका मैंने इंडिविजुअली वीडियो प्रोलॉग विथ इसका टेल जो है डिटेल में विथ की पॉइंट्स मैंने बता रखा है इसी चैनल पे। और इवन मैंने सारे प्रोलॉग सारे टेल को बता रखा है और प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो आप सबसे पहले जाके देख ले नन प्रीस्ट टेल का जो टेल है, समरी है, वो क्या है, इसमें नन ने क्या कहानी बताया है, ताकि आप अपने आउन वर्ड में भी आंसर को लिख सको। तो फ्रेंड्स, अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं, और देखना ही चाहिए, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके पहले देख लें, देन क्वेश्चन आंसर को देखें। तो चलिए अब शुरू हम लोग करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड्स, नन प्रीस्ट टेल बाय जॉफ्री चौसर, ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाएगा आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ नन प्रीस्ट टेल, और समरी ऑफ नन प्रीस्ट टेल, और सेंट्रल आइडियाज, और एज ए मोक हीरोइक इपिक, नन प्रीस्ट टेल एज ए मोक हीरोइक इपिक, पिक्चर ऑफ द 14th century लाइफ ऑफ इंग्लैंड, सटायर ऑन द 14th century लाइफ ऑफ इंग्लैंड। तो ये सारे क्वेश्चन में से भी कोई भी 2 क्वेश्चन आपको उठा के दे दिए जाएंगे, आपको 2 का आंसर करनी होगी। तो आपको किस तरह से आंसर करनी है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इनके जो राइटर हैं जॉफ्री चौसर, उनके बारे में लिखनी है एक पारा में। जॉफ्री चौसर 1340 टू 1400, इनका डेट आपको लिखना है, ताकि आपका जो लिखावट है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पे। Geoffrey Chaucer, popularly known as the father of English poetry, was the most representative poet, author and civil servant of the 14th century. तो आपको जॉफ्री चौसर के बारे में लिखना है कि जॉफ्री चौसर है वो पॉपुलर थे, एंड वो जाने जाते थे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम पे, और एक वह पोइट भी थे, ऑथर भी थे, और साथ में सिविल सर्वेंट 14th सेंचुरी के रह चुके थे। हिज पोइट्री इज मार्क्ड विद द फीचर्स लाइक रियलिज्म, विट, ह्यूमर, पैथोस एंड व्हाट नॉट। और इनकी जो पोइट्री थी वो बहुत सारे फ्यूचर से डील करती थी, जैसे रियलिज्म, विट, ह्यूमर, पैथोस एंड और क्या नहीं, ठीक है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर इन वर्स। हिज अनफिनिश्ड वर्क द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, इन पार्टिकुलर द नन प्रीस्ट टेल इज अ बीस्ट फेबल। और इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं, जिसमें से इनका एक अनफिनिश्ड वर्क है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जो पूरा नहीं हो चुका, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जॉफ्री चौसर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण यह जो टेल है वो अनफिनिश्ड रह गया। जिसमें से एक टेल है जो नन के द्वारा बोला जाता है, नन प्रीस्ट टेल, वो एक बीस्ट फेबल, यानी कि ऐसा टेल जिसमें एनिमल्स ह्यूमन बीइंग के जैसा बात करते हैं। तो यह एक बीस्ट फेबल है। फिर सेकेंड पारा में आपको लिखनी है
Composed in the East Midland dialect of London, the Nun Priest Tale is one of the most entertaining tales from Chaucer's magnum opus, The Canterbury Tales. और लिखना है जो कैंटरबरी टेल्स है वो कंपोज्ड किया गया था ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट ऑफ लंदन के टाइम पीरियड में, जिसमें से मोस्ट इंटरटेनिंग टेल है वो है द नन प्रीस्ट टेल. It is a most brilliant tales and it functions on several levels. The tale is an outstanding example of the literary style known as bestiary in which animals behave like human beings. मतलब यह बताया इसमें लिखा गया है, आपको लिखनी है कि जो नन प्रीस्ट टेल है वो एक ब्रिलियंट टेल है और सेवरल फंक्शंस को डील करता है. एंड यह एक बिस्टेरी टेल है जिसमें एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के जैसे बिहेव करते हैं. तो आपको थोड़ी सी सरफेस लेवल में इस टेल का इंट्रो देनी है सेकंड पारा में. देन थर्ड पारा में आपको समरी इसका क्या है उसके बारे में बतानी है, की पॉइंट बतानी है. जैसे कि यहाँ पे है द नन प्रीस्ट टेल इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनकम्प्लीटेड नरेटिव. इट सेंटर ऑन टू एनिमल्स प्रोटागोनिस्ट चॉन्टिक्लियर द कॉक एंड रसल द फॉक्स. मतलब जो नन प्रीस्ट टेल है फ्रेंड्स वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के स्टोरी है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल है और अनकम्प्लीटेड नरेटिव है. और इसमें दो प्रोटागोनिस्ट का कहानी को बताया गया है जिसमें एक कोक रहता है जिसका नाम चॉन्टिक्लियर है और एक फॉक्स रहता है जिसका नाम रसेल है. तो इन दोनों एनिमल्स की कहानी को इसमें बताया गया है नन के द्वारा. द कोक चॉन्टिक्लियर लिव्स इन द hen house of a poor widow. He lives there with 7 hens including his favorite hen Lady Pertilot. जो कॉक है फ्रेंड्स चॉन्टिक्लेयर वो एक विडो के हाउस में हेन हाउस में रहता है और उसके साथ 5 और मुर्गियां भी रहती है जिसमें से उसकी जो फेवरेट जो हेन है वो है लेडी पर्टिलोट. लेडी पर्टिलोट को चॉन्टिक्लेयर बहुत ही ज़्यादा मानता है. She holds the hearts of Chanticleer and shares in all his glories and all his problems. चूँकि सिंस लेडी पेटिलोट फेवरेट हेन होती है चॉन्टिक्लेयर का, तो चॉन्टिक्लेयर लेडी पेटिलोट से सभी अपनी खुशी और सभी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है लेडी पेटिलोट के साथ. एक दिन वन स्प्रिंग मॉर्निंग Chanticleer awakens from a terrible dream of a beast roaming in the yard trying to seize him. एक सुबह चॉन्टिक्लेयर एक ड्रीम देखता है और उस ड्रीम में वह इतना डर जाता है कि डर के वह उठ जाता है. उस ड्रीम में वह देखता है कि एक जो फॉक्स है, एक जो एनिमल है जो फॉक्स के जैसा दिखता है उसे मारने की कोशिश कर रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है. जब यह ड्रीम वह देखता है तो वह डर के उठ जाता है. दिस beast color and marking were much the same as a fox. Chanticleer told to Lady Pertilot about dream and she takes the dream lightly. और वह चॉन्टिक्लेयर है वह अपने ड्रीम को लेडी पर्टिलोट जो उसकी फेवरेट हेन है उसको बताता है. देन लेडी पर्टिलोट उस ड्रीम को उसे हल्के में लेने बोलती है, बोलती कि ड्रीम व्रीम कुछ सच नहीं होते, तुम टेंशन नहीं लो, अपने मस्त से रहो. She advised the Chanticleer not to worry about the dream which he thinks might have been caused by imbalance of humors. और वह बोलती है कि हल्के में लो, ड्रीम को कोई सच नहीं होते हैं, ठीक है. Chanticleer tries to forget the dream and start moving in the yard with his hen and start singing loudly. जब लेडी पर्टिलोट चॉन्टिक्लेयर को कहती है कि लाइट में लो, तो चॉन्टिक्लेयर उस ड्रीम को भूलने की कोशिश करता है और अपने यार्ड में जहाँ वो रहता है सभी मुर्गियों के साथ
घूमने लगता है और जोर जोर से करने लगता है, बांग मारने लगता है, यानी कि गाने लगता है। सडनली अचानक से चॉन्टिक्लियर आइज फॉल अपॉन ए बटरफ्लाई अमोंग द कैबेज वेयर ही कैचेज साइट ऑफ फॉक्स। और अचानक से फ्रेंड्स चॉन्टिक्लियर का जो आइज है, आंखें हैं, वो एक बटरफ्लाई पे पड़ती है, जिसमें वह देखता है कि एक जो फॉक्स है उसे बहुत गौर से देख रहा है। ही क्राइज आउट, वह चिल्लाता है एंड wants टू रन अवे बट विली फॉक्स मेक्स द कॉक बिलीव दैट देयर फादर वेयर गुड फ्रेंड। चॉन्टिक्लियर चिल्लाता है और वह चाहता है कि वहाँ से भाग जाए, लेकिन जो चालाक लोमड़ी होता है वो चॉन्टिक्लियर को बिलीव दिलाता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके फादर हैं और वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं। Hence, there is no need to be afraid of him. The foolish cock believe the cunning fox, who also make him believe that चॉन्टिक्लियर्स फादर्स वाज अ गुड सिंगर। और जो चॉन्टिक्लियर है वो लोमड़ी के झांसे में आ जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि यह सही बोल रहा है कि उसके जो फादर है वो गुड सिंगर थे। रसेल द फॉक्स रिक्वेस्ट द कॉक टू सिंग ए सॉन्ग फॉर हिम। देन जो फॉक्स है, विली फॉक्स है, वो रिक्वेस्ट करता है चॉन्टिक्लियर से कि प्लीज़ मेरे लिए एक तुम गाना गाओ, तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो। वाइल द पुलिस कोक इज सिंगिंग, जब वह पुलिस कोक सिंगिंग गाने शुरू करता है, द विक्ड फॉक्स कैचेज हिम बाय द नेक एंड रन अवे। जैसे ही चॉन्टिक्लियर अपना गला खोलता है गाने के लिए शुरू करता है, तो वो जो चालाक लोमड़ी होता है उसका गर्दन पकड़ता है और जंगल की ओर रवाना हो जाता है। The hen create commotions and farmhand chase the fox. Sensing his end near, Chanticleer tries to clever trick. तब वह चॉन्टिक्लियर सोचता है, जब वह लोमड़ी पकड़ के जाता है तो वह सोचता है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है मरने के सिवा। तभी वह सोचता है कि मरने से पहले क्यों ना मैं एक क्लीवर ट्रिक लगा के देखता हूँ ताकि यह काम आ जाए। He tells the fox to make an announcement to his pursuers that they will not able to catch him. Since जब चॉन्टिक्लियर को फॉक्स लेके जंगल की ओर रवाना हो जाता है, तो चॉन्टिक्लियर बोलता है कि फॉक्स तुम एक काम करो, तुम एक अनाउंसमेंट कर दो कि जो तुम मेरे पीछे सारे विडो, सारे एनिमल्स जो पीछे पड़े हो चॉन्टिक्लियर को बचाने के लिए, वो तुम कभी नहीं बचा सकोगे, इसलिए तुम लोग वापस लौट जाओ। तो यह चॉन्टिक्लियर फॉक्स को कहने बोलता है उन सारे लोगों को जो चॉन्टिक्लियर को बचाने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। द फुलिश फॉक्स, लोमड़ी भी मूर्ख था, opens his mouth to speak and चॉन्टिक्लियर escapes and flies to a tree। जैसे ही पुलिस फॉक्स अपना मुंह खोलता है या बोलने के लिए लोगों को कि तुम लोग वापस चल जाओ, चॉन्टिक्लियर नहीं बच सकता, वैसे ही चॉन्टिक्लियर उसका मुंह के जबड़े से निकल जाता है और एक पेड़ पे जाके चढ़ जाता है। चढ़ जाता है। देन जो फॉक्स होता है वो फिर से मनाने की कोशिश करता है कॉक को कि प्लीज़ तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, नहीं खाऊंगा। तो फॉक्स जो कॉक है वो समझ जाता है कि नहीं, अब इस फ्लेटर के बात में नहीं पड़ना है। और यहीं पे हेयर एंड्स द स्टोरी ऑफ नन प्लीज टेल, और यहीं पे यह कहानी का समाप्त हो जाता है नन के द्वारा। एंड जब ये कहानी नन बोल लेती है, and after the end of this tale, Harry Bailey, who is the host of all pilgrimage, praises the nun's tales and consider one of the best moral beast fable tales। और जब नन्स का जो टेल ख़त्म हो जाता है, तो जो हैरी बेली है, जो होस्ट होता है ऑल पिलग्रिमेज का, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस करता है इस बेस्ट फेबल का और बोलता है कि यह एक वन ऑफ द बेस्ट मोरल स्टोरी है, टेल है बेस्ट फेबल का, जिसमें एनिमल के थ्रू बताया गया है नन्स के द्वारा। देन आपको कंक्लूजन पार्ट लिखना है
In this way, Nun Priest Tale by Geoffrey Chaucer in his Canterbury Tales gave message that one should not trust flatter. और इस प्रकार से नन प्रिस्ट टेल जो जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है वो एक डीप मैसेज देता है कि जो आपका जो तारीफ करता है और आपके पीछे बुराई करता है उस पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो वन शुड नॉट ट्रस्ट फ्लेटर, ठीक है। एंड इट इमिटेट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कन्वेंशंस ऑफ ए सीरियस इपिक। इट इज़ रिटेन इन ग्रैंड स्टाइल एंड एक्साल्टेड लैंग्वेज। तो आपको इस तरह से कंक्लूजन की पार्ट को भी लिखनी है और यहीं पे ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज है वो ख़त्म होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट नन प्रिस्ट टेल क्वेश्चन आंसर। इससे पहले आप समरी को ज़रूर से देखें ताकि आप और भी अच्छे से लिख पाए। मैंने एक पैटर्न आपको बता दिया है कि किस टाइप से आपको लिखनी है आंसर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। पोएम है तो पहले पोएम को देखेंगे, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आएगी। अगर वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में यह नोट्स अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लें और नोट्स को भी प्राप्त कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।